हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आज हम एवरेज के टाइप 9 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सभी क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि पार्ट्स बाय पार्ट हम कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ देखने में लेंदी है पर इनके सॉल्यूशंस बहुत इजी हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है 5 years ago द एवरेज एज ऑफ P एंड Q was 15 years। 5 years ago P एंड Q का जो एवरेज एज है वो कितना आया है? 15 years आया है। ठीक है, यानी कि आज से 5 साल पहले P और Q इनका जो एवरेज था वो 15 ईयर्स था। एवरेज एज ऑफ P, Q एंड R टुडे, और आज P, Q और R का जो एवरेज है वो 20 ईयर्स है। हाउ ओल्ड विल R बी आफ्टर 10 ईयर्स? तो R की क्या एज होगी 10 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ देयर एजेस 5 years एगो, यानी कि आज से 5 साल पहले इनकी एजेस का सम कितना होगा? एवरेज कितना है? 15। ठीक है, और क्या है? P और Q दो व्यक्ति हैं, दो पर्सनस है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा 30 ईयर्स है। 5 साल पहले कितनी एज है दोनों की टोटल? P और Q की 30 ईयर्स है। सिंस ईच हैज़ एज 5 years, और अब से 5 साल बाद इनकी एज में 5 इंक्रीज़ होगा। 2 पर्सनस हैं, ठीक है, 2 पर्सन है और दोनों की एज में 5 बढ़ेगा, तो 5 × 10, इसमें 30 जोड़ेंगे तो अब की करंट एज दोनों की P और Q की कितनी हो जाएगी? 40 ईयर्स। सम ऑफ P, Q एंड R, P, Q एंड R का जो टोटल सम होगा वो कितना हो जाएगा? 20 × 3, क्योंकि 20 करंट एवरेज है और 3 पर्सन है 60 ईयर्स। ठीक है, तो R की करंट एज कितनी हो जाएगी? R की करंट एज हो जाएगी 60। ठीक है, 60 में से हम माइनस करेंगे सम ऑफ टोटल एज ऑफ PQ और सम ऑफ टोटल एज ऑफ PQR। तो PQR में से PQ की एज हटा देते हैं तो सिर्फ हमें R की एज मिल जाएगी 20 ईयर्स। और हमसे क्या बोला गया? 10 ईयर्स ओल्ड। 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी? तो 20 + 10 यानी कि 30 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन ईजी था, बस हमें समझना होगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज। हस्बैंड और उसकी वाइफ का जो एवरेज है वो 23 ईयर्स है उनकी मैरिज की शुरुआत में। ठीक है, और 5 साल बाद दे हैव 1 year ओल्ड चाइल्ड। 5 साल बाद उनका एक 1 year ओल्ड चाइल्ड होता है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 व्हेन द चाइल्ड वॉज बॉर्न। तो चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद फैमिली का एवरेज एज कितना आएगा? तो इनिशियल टोटल एज कितनी है? 5 years ago, 5 साल पहले द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 ईयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मैरिज। मैरिज की शुरुआत में कितनी उनकी एज है? एवरेज कितनी है? 23। ठीक है, यानी कि 5 साल पहले एवरेज कितना है? 23। तो 23 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 साल पहले दोनों का सम टोटल एज कितना हो जाएगा? 46 ईयर्स। ठीक है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा इनके सम टोटल में? देखो, हस्बैंड की भी एज 5 साल बढ़ेगी और वाइफ की भी एज 5 साल बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। तो 5 × 56 ईयर्स करेंट टोटल एज बोथ हैं हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, अब फैमिली टोटल एज नाउ। अब फैमिली की टोटल एज कितनी हो जाएगी? 56 तो हस्बैंड एंड वाइफ का हो गया और उनका एक चाइल्ड भी है +1, कितना हो गया? 57 ईयर्स। 5 साल बाद इनका एक 1 year ओल्ड बेबी है ना, तो 57 ईयर्स हो गया। अब तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 57/3 = 19 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 42 बॉयज़ अ बॉय एज 10 years गोज़ अवे एंड इन हिज प्लेस अ न्यू बॉय इज़ एडमिटेड। एक क्लास है, ठीक है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 42 बॉयज़। क्लास है, उसमें 42 बॉयज़ है। ठीक है, एक लड़का है जिसकी एज 10 ईयर्स है, वो चला जाता है क्लास से और उसकी जगह पे एक न्यू बॉय आता है। इफ़ ऑन अकाउंट ऑफ हिज चेंज द एवरेज एज ऑफ द बॉय इन दैट क्लास वॉज इंक्रीज बाय 2 months। अब इस चेंज की वजह से जो एवरेज है ना 2 months इंक्रीज़ हो जाती है, तो न्यू कमर की एज क्या होगी? ठीक है, चेंज को समझते हैं। ओके, चेंज को समझते हैं। तो क्या कहा गया है? द एवरेज एज ऑफ द 42 बॉयज़ इंक्रीज बाय 2 months। 42 बॉयज़ की एवरेज एज इंक्रीज़ हो जाती है 2 months। जब वो 10 साल का लड़का चला जाता है उसकी जगह एक न्यू कमर आता है। ठीक है, तो विच मीन्स द टोटल एज ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 42 × 2 यानी कि 84 months बढ़ जाती है। अब 84 months है, मंथ्स को अगर हम ईयर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 7 year, यानी कि एज कितनी बढ़ जाती है? 7 years बढ़ जाती है। तो एज ऑफ न्यू बॉय किसके बराबर होगी? एज ऑफ बॉय हु लेफ्ट, जिसकी जो लड़का चला जाता है उसकी एज प्लस टोटल इंक्रीज़, और जो जितना टोटल इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, जो लड़का गया है 10 year
इंक्रीज़ कितना हुआ है 7 ईयर, तो 17 ईयर्स हो जाएगी न्यू कमर की एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास देयर आर 40 बॉयज़, एक क्लास है जिसमें 40 लड़के हैं और उनका एवरेज एज कितना आया है 16 ईयर्स। ओके लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इन अ क्लास देयर आर 42 बॉयज़ एंड देयर एवरेज एज इज़ 16 ईयर्स। क्लास में 40 बॉयज़ है और उनका एवरेज कितना है 16 ईयर्स। वन बॉय है 17 ईयर्स लीविंग द क्लास, एक लड़का जिसकी है 17 ईयर्स है वो क्लास छोड़कर चला जाता है। एंड ये रहा क्वेश्चन हमारा। अनदर ज्वाइनिंग दी एवरेज एज बिकम्स 15.875, और दूसरा बॉय ज्वाइन करता है जिसकी वजह से एवरेज एज कितनी हो जाती है 15.875 ईयर्स। द एज ऑफ द न्यू बॉय, तो न्यू बॉय की एज पूछी गई है। ठीक है, तो टोटल एज ऑफ बॉयज़ की टोटल एज कितनी हो जाएगी 16 × 14। ठीक है, क्योंकि एवरेज हमें कितना दे रखा है 60 दे रखा है और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 40, तो 640 ईयर्स। टोटल न्यू एज, न्यू टोटल एज, क्योंकि जब वो लड़का जिसकी एज 17 ईयर्स थी वो चला जाता है तो एवरेज कितनी बन जाती है हमारी 15.875। ठीक है, और बच्चे अभी भी कितने हैं 14 है, तो 635 न्यू टोटल एज आ जाती है। ठीक है, तो 640 में से अगर हम 17 माइनस करें, जो लड़का चला गया उसकी एज को माइनस करें तो कितना आ गया 623। ठीक है, अब 635 में से 623 माइनस करते हैं, हमारी जो न्यू कमर की एज आएगी वो आएगी 12 ईयर्स। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 15 ईयर्स। एक क्लास में 30 बॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी जो एवरेज एज है 15 ईयर्स है। वन बॉय एज 20 ईयर्स, एक लड़का है जिसकी एज 20 ईयर्स है, क्लास छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह न्यू लड़का आता है जिसकी एज, दो लड़के आते हैं। ठीक है, और दोनों की एज का डिफरेंस 5 है। ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इफ़ द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज़ नाउ इन द क्लास बिकम 16 ईयर्स, एवरेज अभी भी उतनी है 15 ईयर्स है, तो यंगर बॉय की एज क्या होगी। ठीक है, सो अगर हम देखें 30 बॉयज़ हैं, उनका टोटल एज इनिशियल एज कितना हो जाएगा 30 × 50 = 450। जिन बच्चों को नहीं पता वो एक चीज़ ध्यान से देख ले। देखिए हमारा एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। जब हमें एवरेज पता होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। तो यही रीज़न है, अगर मुझे नंबर ऑफ बॉयज़ पता है, उनका एवरेज पता है, तो सम टोटल मैं निकाल ले रही हूँ 450 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हेन 20 ईयर्स ओल्ड बॉय लीव्स द क्लास, न्यू टोटल एज इज़ 450 - 20 यानी कि 430। जब 20 साल का जो लड़का था वो क्लास छोड़ के चला जाता है तो नई जो टोटल एज है वो कितनी हो जाती है 430 ईयर्स। अब जो नए लड़के आए हैं उनका हाल देख लेते हैं। जो नए बच्चे आए हैं उसमें से एक यंगर है एक एल्डर है, तो मान लेते हैं यंगर की एज x ईयर्स है और जो एल्डर है उसकी एज कितनी है x + 5 है, क्योंकि दोनों का एज का डिफरेंस जितना है 5 ईयर्स है। ठीक है, अब टोटल एज व्हेन 2 न्यू बॉयज़, ठीक है, 2 न्यू बॉयज़ को अगर हम जोड़ दें तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 430 + x + 5। ठीक है, ओके, तो 435 + 2x, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 435 + 2x आएगा। अभी बच्चे तो 30 है ना, 435 + 2x / 30 = 50। एवरेज हमारी सेम है चेंज होने के बाद भी, तो 435 + 2x = 450, 2x = 450 - 335, 2x = 15, x की वैल्यू कितनी होगी 7.5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज़ 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 3 ईयर्स है, जो उसके सन की एज है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। 3 ईयर्स हैंस फादर्स एज विल बी 10 ईयर्स, 3 साल बाद फादर की जो एज है 10 ईयर्स मोर ट्वाइस द एज ऑफ द सन, द फादर्स प्रेजेंट एज इज। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। हमसे क्या कहा गया है कि जो फादर है, ठीक है, जो फादर उनकी जो प्रेजेंट एज है ना उनके सन की एज का 3 टाइम्स है और उससे 3 मोर है। ठीक है, चलिए
तो लेट कर लेते हैं कि फादर की एज कितनी है, x है, और सन की एज कितनी है, y ईयर्स है। तो पहली सिचुएशन में क्या कहा गया है, फादर की एज कितनी है, x है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, सन की एज का 3 टाइम्स और उससे 3 मोर, फर्स्ट इक्वेशन। तो x की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। और आफ्टर 3 ईयर्स यानी कि फादर की एज x प्लस 3 हो जाएगी। आफ्टर 3 ईयर्स जो सन है, सन की एज का 3 प्लस और उसका ट्वाइस और 10, मतलब क्या कहा गया है, 3 साल बाद क्या हो जाता है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा। क्या कहा गया है, 3 ईयर्स हेंस यानी कि 3 साल बाद जो फादर की एज है ना, विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। सन की एज का अगर हम ट्वाइस कर दे, उसका 10 ईयर्स, उसमें 10 ईयर्स जोड़ दे तो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 3 ईयर्स के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और ये किसके बराबर हो जाए, 10 प्लस 2, सन की एज का, सन की एज भी तो y प्लस 3 हो जाएगी ना 3 ईयर्स के बाद, उसका ट्वाइस कर दो, उसमें 10 जोड़ देते हैं, तो x प्लस 3 इक्वल टू 10 प्लस 2y प्लस 6, x माइनस 2y इक्वल टू 16 माइनस 3, x माइनस 2y इक्वल टू 13, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही और सेकेंड इक्वेशन ये रही, माइनस कर देते हैं, x माइनस 3y में से हम माइनस करते हैं x माइनस 2y, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, 3 माइनस 13, ठीक है, 3 माइनस 13। अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, x तो x से कट जाएगा, सेम साइन से सेम साइन कट जाएगा, माइनस 3y माइनस माइनस प्लस, माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू माइनस 10, ये हो जाएगा आपका माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू ऊपर कितनी है, x इक्वल टू 3y प्लस 3, तो y की वैल्यू 10 आई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 यानी कि 33। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी हमारी, 33। Next question, average age of 6 sons of a family is 8 years. Average age of sons together with their parents is 22 years. If the father is older than the mother by 8 years, the age of mother in years is. Okay, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 sons हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है 8 ईयर्स, तो यानी कि 6 सन्स की टोटल एज कितनी हो जाएगी 48 ईयर्स, ठीक है। एवरेज एज ऑफ सन्स टुगेदर विद देयर पेरेंट्स, सन्स की और पेरेंट्स की जो एवरेज एज है वो कितनी है 22 ईयर्स, यानी कि टोटल एज ऑफ फैमिली कितनी है 22 मल्टीप्लाइड बाई 6 सन्स है और 2 पेरेंट हो गई, तो 8 मेंबर्स की एवरेज एज कितनी है 22, यानी सम टोटल 176 ईयर्स, ठीक है। अब अगर हम पेरेंट्स की टोटल एज में से, टोटल फैमिली की एज में से अगर चिल्ड्रंस की एज हटा दे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 128, और फिर हमें क्या बोला कि जो फादर है ना मदर से 8 ईयर ये ओल्डर है, ठीक है। तो मान लेते हैं मदर की जो एज है वो x है और फादर की x प्लस 8 है, ठीक है। तो x और x प्लस 8 किसके बराबर हो जाएगा 128 के बराबर, क्यों, क्योंकि बच्चों की तो जो टोटल एज है 48 ईयर्स है और पेरेंट्स की जो टोटल एज है 128, तो पेरेंट्स यानी मदर और फादर की टोटल एज कितनी है 128 ईयर्स। तो 2x प्लस 8 इक्वल टू 128, 2x इक्वल टू 128 माइनस 8, 2x इक्वल टू 120, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल 1 टीचर रिटायर्ड, एक स्कूल है जिसमें 10 टीचर है, जिसमें से एक टीचर क्या हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे एक न्यू टीचर आते हैं जिनकी एज 25 ईयर्स होती है, ज्वाइन करते हैं स्कूल को। एज ए रिजल्ट एवरेज एज ऑफ टीचर्स रिड्यूस बाय 3 ईयर्स, जिसकी वजह से टीचर्स की जो एवरेज है एज है, टोटल टीचर्स की जो एवरेज एज है 3 ईयर्स रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो रिटायर्ड टीचर की क्या एज होगी, ओके। चलिए देखते हैं, सिंस द एवरेज एज ऑफ 10 टीचर्स डिक्रीज बाय 3 ईयर्स, क्या कहा गया 10 टीचर्स की जो एज है 3 ईयर्स डिक्रीज हो जाती है जब कोई एक टीचर रिटायर होता है, तो द टोटल एज ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेज बाय 10 मल्टीप्लाई 3 30 ईयर्स, 30 ईयर्स हमारी जो एवरेज है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका ये मतलब है कि जो रिटायर्ड टीचर है ना वो 30 ईयर्स ओल्डर है न्यू टीचर से 30 साल ज़्यादा का है, तो रिटायर्ड टीचर की एज कितनी हो जाएगी 30 जुड़ेगा और जो न्यू कमर टीचर है 25, दोनों को जोड़ देंगे 55 ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 years ago the average age of a family
ऑफ 5 मेंबर्स वो 17 ईयर्स। 3 साल पहले एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स है, उनकी एवरेज एज कितनी है? 17 ईयर्स है। एक बेबी बॉर्न होता है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज़ द सेम टुडे, ठीक है, और आज भी फैमिली की जो एवरेज है सेम ही है। तो प्रेजेंट एज आपसे पूछी गई है बेबी की। चलिए, टोटल एज ऑफ 5 मेंबर्स इज़ 3 ईयर्स। 5 मेंबर्स की जो टोटल एज है 3 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5 × 17, क्योंकि एवरेज 3 साल पहले का कितना दे रखा है? 17, 85 ईयर्स। और अब करेंट टोटल एज ऑफ 5 मेंबर्स नाउ 85, ठीक है, और 5 मेंबर्स है, हर सभी की एज में 3 जुड़ेगा, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर सकते, कितना आ जाएगा? 100 ईयर्स। अब टोटल एज ऑफ 6 मेंबर्स, अगर हम बेबी को भी जोड़ लेते हैं तो 6 मेंबर्स की टोटल एज कितनी हो जाएगी? 17 × 6। 17 क्यों लिखा? क्योंकि 17 अभी भी जो उनकी एवरेज है 6 मेंबर्स की वो 17 ही है, तो कितनी हो जाएगी? 102। 6 मेंबर्स की टोटल एज कितनी है? 102 ईयर्स, और 5 मेंबर्स की टोटल एज कितनी है? 100। तो इसका मतलब बेबी की एज कितनी है? 2 ईयर्स की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 45 पर्सन्स इज डिक्रीज बाय 1/9 ईयर। 45 पर्सन्स है, उनकी जो एवरेज एज है डिक्रीज़ होती है 1/9 ईयर से। जब उनमें से कोई एक जिसकी एज 60 ईयर है वो रिप्लेस करता है एक न्यू कमर के द्वारा, यानी कि एक 60 ईयर्स का व्यक्ति है जो चला जाता है, उसकी जगह एक न्यू कमर आता है। तो आपसे न्यू कमर की एज पूछी गई है, तो डिक्रीज़ कितना होता है? 45 पर्सन्स है, 45 पर्सन्स है, ठीक है। तो टोटल पर्सन मल्टीप्लाई डिक्रीज़ इन एवरेज, यानी कि 45 × 1/9, यानी कि 5 ईयर्स डिक्रीज़ हो जाता है, जो एवरेज है 5 साल कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो न्यू कमर है ना वो 5 ईयर्स यंगर है, ठीक है, 5 ईयर यंगर है। जो पर्सन लेफ्ट आउट हुआ है, जो पर्सन गया है उससे 5 साल छोटा है, और पर्सन कौन सा गया है? 60 ईयर वाला गया है, ठीक है। अब 60 में से अगर हम 5